निशांत चतुर्वेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, एयर चीफ ने बहुत ही साफ कहा कि कोई दबाव नहीं था हमारे ऊपर। जिस तरीके से ये बात कही गई है, किसी भी सीज फायर का दबाव नहीं था। हमने जो तय किया हमने हासिल किया। हमने पाकिस्तान को हिट किया, अपने टारगेट हासिल किए, जो हम पर अटैक हुए उसको हमने नाकाम किया। एक बार फिर से ऑफिशियली ये दुनिया के सामने बात आई कि भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध लड़ा और अपने लक्ष्य हासिल किए। देखिए रवि, पहले तो मैं माफी चाहूंगा। इस वक्त बात करते करते सिग्नल टूट गया था। आप लोगों की आवाज मुझ तक आ रही थी, लेकिन मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही थी। कुछ ये वही हाल है कि ट्रंप तक हमारी आवाज नहीं जा रही है और ट्रंप की आवाज पूरी दुनिया को आ रही है। इसीलिए ये बताना जरूरी था, क्योंकि अभी पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के सिग्नल बड़े खराब होने वाले इस खबर के बाद। देखिए सच्चाई ये है, पहले इस खबर के दो लेवल पर हम लोग डायसेक्शन करते हैं। पहला ये है एक स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर में भारत की विजय, और दूसरा है डिप्लोमेटिक वॉरफेयर में भारत को जवाब। कल जब अर्मेनिया अजरबैजान की संधि कराते वक्त उसी टेबल पर ट्रंप ने फिर से दहाड़ मारी कि हमने पाकिस्तान और भारत ने सीज फायर करवाया, तो उनका जवाब दिया है हमारे एयरफोर्स चीफ ने। अब आप ये देखिए जवाब किसने दिया है? एयरफोर्स चीफ ने। अमेरिकन प्रेसिडेंट को जवाब दिया है भारत के एयरफोर्स चीफ ने, ना कि भारत के प्रधानमंत्री ने, ना कि भारत के रक्षा मंत्री ने। सीधे सीधे एयरफोर्स चीफ ने उनको जवाब दिया है। यानी एक उनका जो डिप्लोमेटिक झूठ है उसके ऊपर एक वॉरफेयर एक्सपर्ट, एक सेना के चीफ ने जवाब दिया है दैट यू आर लाइंग। वर्चुअली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेइंग कि भैया आप झूठ बोल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब इसका बात करें अगर वॉरफेयर टैक्टिक्स की। उन्होंने क्या बोला एयर चीफ ने? एयर चीफ ने कहा कि ये सबसे बड़ा किल है। अब मुझे बताइए पाकिस्तान के पास कौन से एयरक्राफ्ट हैं? उनके पास F-16 हैं, उनके पास चाइना के J-20 हैं, J-14 हैं। ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो पाकिस्तान के पास चाइना और अमेरिका के हैं। अब आप इसको अंदाजा लगाइए, हमने रशियन F-400 से अमेरिकन एयरक्राफ्ट को चुनौती देके मार गिराया है। सबसे पहले हमने अपने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम से अमेरिका के चाइना के जितने भी दिए गए इक्विपमेंट्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे, उनको उड़ाया, और उसके बाद हमने ये किया। अब इसका दूसरा पहलू और समझिए आप, ये वॉरफेयर टैक्टिक्स का है। पहली बार ये चीज खुलकर सामने आई कि भारत के एयर स्पेस को वायलेट करने की कोशिश की पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट ने, और उनको वैसा ही जवाब दिया। सरफेस टू एयर मिसाइल यानी S-400 से जवाब दिया गया। यानी इसमें कई पैरामीटर्स हैं जो हमें समझना चाहिए, क्योंकि मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा, खासकर हमारे दर्शकों को, कि वर्ल्ड में वॉरफेयर टैक्टिक्स में भारत ने एक केस स्टडी दी है। 3 दिन के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 80 घंटे के अंदर, 82 घंटे के अंदर भारत ने 800 ड्रोन्स पाकिस्तान के एंड एयरक्राफ्ट को न सिर्फ वापस भेजा, डिस्ट्रॉय किया, बल्कि उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। नाउ दैट्स अ केस स्टडी फॉर द एंटायर वर्ल्ड। हम उसकी बात कर रहे हैं जब आयरन डोम इजराइल में इस्तेमाल होता है, जब ईरान में हमले हुए इजराइल की तरफ से। ये भारत की एक सक्सेस स्टोरी है। और अब जब हमने अभी अजीत डोभाल जब मिल के आए पुतिन से, प्राइम मिनिस्टर की कल हमारे बातचीत हुई है पुतिन से, उस दरमियान अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है कि हमारे S-400 में अमेरिकन एयरक्राफ्ट, चाइनीज एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को मारा है, तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट ऑल्सो। और ये भी मत भूलिए, असीम मुनीर फिर से जा रहे हैं अमेरिका ट्रंप की गोदी में बैठने के लिए फिर से। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट नाउ दिस इज हाउ इट इज। लेकिन और उस दरमियान भारत ने एक मैसेज किया है कि लिसन, दिस इज वेयर यू बिलोंग, ये आप बिलोंग करते हैं और ये आपकी हालत है। हमने आपके फाइटर प्लेन्स मारे, हमने आपके 800 ड्रोन्स मारे, और वो भी तब जब इस वॉरफेयर को लेकर पश्चिमी देश, इस वॉरफेयर को लेकर चाइना अपनी महारत हासिल कर चुके हैं। कहा थे कि वो इसके चैंपियंस हैं, और भारत ने कर दिखाया है।